बिग बैंग से लेकर इस पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में कितना वक्त लगा? 13.8 बिलियन साल। और इस पूरे टाइम का 33% टाइम यानी कि लगभग 4.5 बिलियन साल ये वो समय था जो लगा इस पूरी धरती के फॉर्मेशन में। इतने सालों के विकास के बाद ये धरती वो बन पाई जो ये आज है। अब जरा सोच कर देखो कि तुम्हें अपने पीक फॉर्म में पहुंचने के लिए, तुम्हें अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशें, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, वो करने के लिए कुदरत ने कितना समय दिया है। वो समय इस यूनिवर्स को दिए हुए समय का कितना परसेंटेज है। जब ये बात सोच पाओगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये समय तुम्हारे लिए कितना कीमती है। अनंत काल से ये समय न रुका है ना रुकेगा। जब तुम इंस्टाग्राम पर रील देख रहे होते हो या अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हो, तब भी ये समय गुजर रहा होता है। तुम्हारी किस्मत में जितने साल की जिंदगी लिख कर आई है, उसके कई साल तो तुम जी चुके हो। और अभी भी अगर तुम मोटिवेशन की तलाश में हो तो मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि अभी तक तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है। लेकिन अभी भी समय बचा है। तुम जिंदा हो, हाथ पैर काम कर रहे हैं। जो करना चाहते थे, जो जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने की ताकत तब तक तुम में है जब तक तुम्हारा ये दिमाग काम कर रहा है और ये शरीर काम कर रहा है। बस एक चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है वो है सही डायरेक्शन की। नो एक्सक्यूजेस। क्या तुम एलना निकोल्स को जानते हो? ये वो महिला थी जिनको स्पाइनल कॉर्ड में एक बहुत बड़ी इंजरी हुई और उसकी वजह से उनके पूरे नीचे के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या लगता है कि ऐसी घटना होने पर वो अपने घर पर बैठकर रो रही होंगी कि ये क्या हो गया, जिंदगी कहाँ पहुंच गई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला? नहीं, ये वो महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में 1 बार ब्रॉन्ज, 2 बार सिल्वर और 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। और भी एग्जाम्पल्स चाहिए? काइले मैनार्ड को एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन थी जिसे कहा जाता है कंजेंशियल एम्प्यूटेशन। इसकी वजह से उनके हाथों और पैरों का पूरा विकास नहीं हो पाया। अब ऐसे इंसान के बारे में दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी उसको? यही ना कि ओ हो, भगवान ने इस बेचारे के साथ कैसा कर दिया, बहुत बुरा हुआ, सब उसको हमदर्दी देंगे, सहानुभूति देंगे। लेकिन मायनार्ड को दुनिया की हमदर्दी नहीं चाहिए थी, बल्कि दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम करनी थी। दंगल का वो डायलॉग तो सुना होगा ना, मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। जब कोई इंसान कुछ ऐसा कर गुजरता है जो दुनिया को नामुमकिन सा लगता है, तब उसकी एक मिसाल बनती है जो आगे लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। मैनार्ड ने भी बहुत ही नामुमकिन सा लगने वाला चैलेंज लिया, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। काइले मैनार्ड इस पर चढ़ पाएंगे ऐसा किसी को नहीं लगा था। लेकिन 2012 में ये कारनामा मैनार्ड ने करके दिखा दिया और वो दुनिया के पहले ऐसी व्यक्ति बन गए जो कंजेंशियल एम्प्यूटेशन जैसी कंडीशन के बावजूद भी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ गए। स्टीफन हॉकिंस, इनके बारे में डॉक्टर ने यही बात कही थी कि नहीं, ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इनका जीवन बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और 21वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनकर उभरे। अब जरा सोच कर देखो कि इन लोगों के पास कितने बड़े बड़े एक्सक्यूजेस थे देने के लिए, पर क्या ये हार कर बैठे? नहीं बैठे। अब जरा खुद को देखो, तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत हैं, तुम्हारे सपने भी पूरे हो सकते हैं अगर तुम अपने इस मन पर कंट्रोल पालो तो। निराशावाद, पैसिज्म। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है?
सबसे पहले अपने पास्ट को भूल जाना है। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रॉमा मिले होंगे, बहुत सारी परेशानियां तुमने झेली होंगी, न जाने कितनी बार फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। कई बार ऐसी फीलिंग आती होगी कि बाप रे बाप, अब तो सब खत्म हो गया, वक्त निकल गया। अपनी कमियां दिखाई देती होंगी, लगता होगा कि मैं यहाँ फिट ही नहीं हूं, मेरे हार्मोनल लेवल सही नहीं है, मुझे ADHD काम करने से रोक रहा है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, ये सब क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब नेगेटिविटी है जो बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रही है। इन सब नेगेटिव बातों की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम जो भी करोगे उसमें रिजल्ट्स बुरा ही मिलेगा। फिलॉसफी में इसे कहा जाता है पेसिमिज्म, यानी कि निराशावाद। जिस इंसान ने बार बार फेलियर्स झेला हो या बार बार जिसके साथ बुरा हुआ हो, वो एक निराशावादी इंसान बन जाता है। ऐसे इंसान के सोचने का तरीका नकारात्मक होता है। अभी तुम्हारी स्क्रीन पर जो पानी का ग्लास दिख रहा है, इसमें 50% पानी है। एक आशावादी इंसान ये कहेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, जबकि एक निराशावादी इंसान ये कहेगा कि ये आधा खाली है। एस्पिरेंट 2 के मॉक इंटरव्यू वाले सीन में अभिलाष कहता है कि निराशावाद एक हथियार की तरह है, या तो इससे बिना लड़े खुद को मार लो या फिर इसी से लड़के आशावाद को जीत लो। सबसे पहले इस निराशावाद से लड़ना होगा और उसके लिए जो जो कारण तुम्हारे अंदर निराशा पैदा कर रहे हैं उन सबको मिटाना होगा। और सबसे जरूरी जो काम करना होगा वो होगा अपने पास्ट को भुलाना। कुंफू पांडा में बहुत ही कमाल की लाइन थी, योर स्टोरी मे नॉट हैव सच अ हैप्पी बिगिनिंग बट इट डजंट मेक यू हु यू आर, इट इज द रेस्ट ऑफ योर स्टोरी। सो जो कुछ अब तक तुम्हारे साथ हुआ है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम क्या करोगे, तुम्हारी किस्मत में क्या है, बल्कि जो समय तुम्हारे पास बचा है वो तय करेगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहां लेकर जा रही है। हमारे साथ जो बुरा हुआ है वो हमें अंदर से डैमेज करता है और उसकी वजह से हमारी आगे की यात्रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर इस बार स्टेप सही डायरेक्शन में लिया जाएगा तो सक्सेस के चांसेस कुछ परसेंटेज होंगे, लेकिन अगर स्टेप ही नहीं लिया जाएगा तो सक्सेस के चांसेस तो ऑलरेडी जीरो होंगे। बीट प्रोक्रास्टिनेशन। निराशावाद के अलावा एक और चीज है जो तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक कर रखेगी और वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ये वो चीज है जिसमें तुम अपने काम को टालते हो और इसकी वजह से तुम्हारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है। समय तुम्हारा कितना कीमती है ये वीडियो की शुरुआत में ही तुम्हें बताया गया था। प्रोक्रास्टिनेशन किसी एक कारण से नहीं होता है, बल्कि इसके कई कारण होते हैं और इससे जीतने के लिए हर एक कारण को न्यूट्रलाइज करना होगा। सबसे पहले तो अपने आसपास जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाना होगा। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य पाना है तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने होंगे और सबसे पहला सैक्रिफाइस होगा इस प्लेजर का। ये सारा प्लेजर जो तुम्हें मूवीज, रील्स, सोशल मीडिया इन सब से मिलता है, यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेशन की वजह बन रही है। प्रोक्रास्टिनेशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है फियर। तुम जब भी काम करने बैठते हो मन में डर बनना शुरू हो जाता है कि तुम वो कर पाओगे या नहीं, तुम परफेक्शन ला पाओगे या नहीं। ये प्रेशर तुम्हारी मेंटल पीस को खराब कर देता है और तुम इस काम को टाल देते हो। इसका सलूशन करने के लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा और वो ये है कि रिजल्ट की चिंता किए बिना काम करना शुरू करो। परफेक्शन अगर एक बार में ना आए तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, करते रहो, लेकिन काम शुरू करो। शुरू करना बहुत जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन में तुम्हारा मन यहाँ वहां भागता है, लेकिन इसको अपने एक काम पर बांध कर रखना होगा। और वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से। मन कहीं भाग रहा है, उसको अपने काम पर लेकर आओ, फिर भाग रहा है, फिर काम पर लेकर आओ। बार बार ये करते रहोगे तो मन को इसकी आदत हो जाएगी। मन पर कंट्रोल पाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस।
इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो सब तुम्हें एक क्लैरिटी देने के लिए बताई गई हैं। अब आज से ही उठो और अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष शुरू करो और कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हारा अपने मन पर कंट्रोल है या नहीं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।